मैं 2018 तक इसके अंदर 3000 साइंटिस्ट का पैनल वर्क कर रहा है और 1500 PhD स्टूडेंट इसके अंदर हैं, जो कि रात दिन सिर्फ एक ही काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ R&D का। मतलब इनका काम ही यही है कि नई नई खोज करना। और 1959 से लेकर 2018 अब तक लगभग सर केरी ने 25,000 फॉर्मूले यानी कितनी खोज इन्होंने करी है। और विशेष बात क्या है कि सर जितनी खोज इन्होंने करी है ना, उन्होंने इनको वर्ल्ड वाइड पेटेंट भी किया है। ठीक है, और पेटेंट्स तो आप जानते होंगे ऐसे ही है कि नेटिव प्लान से भाई जो चीज मार्केट में एक बार पेटेंट हो जाती है और जब जब उसका फॉर्मूला सेल होता है तो कहीं ना कहीं कंपनी को रॉयल्टी जनरेट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोलमार की। ये तो था केरी के बारे में। भाई अब कोलमार क्या है? कोलमार क्या है सर? कोलमार इसकी शुरुआत हुई 1921 के अंदर साउथ कोरिया से। ठीक है, लगभग 100 साल इसको होने को आ रहे हैं। अभी 2021 तक 100 साल हो जाएंगे। 100 साल का इनका एक्सपीरियंस होने जा रहा है। ये मेन इनका 3 सेक्टर का काम था। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा पैकेजिंग और तीसरा लॉजिस्टिक सर्विस, यानी कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम भी इनका खुद का था। ये क्या करते हैं, जो केरी के फॉर्मूले थे पेटेंट से, उनको उठाते और एक वर्ल्ड की सबसे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं ODM और OEM, ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या करता, इस टेक्नोलॉजी से उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते तो फिर जो ये कोलमार है इसके वर्ल्ड वाइड 500 मतलब क्लाइंट्स थे। जैसे पॉन्ड्स हो गया आपका, रिलायंस फॉरएवर हो गया, एमवे हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, रिलायंस टाटा, ऐसे मतलब वर्ल्ड वाइड इनके 500 क्लाइंट्स थे। जो वर्ल्ड के टॉप दिग्गज जो ब्रांड होते हैं ना, वो इनके क्लाइंट थे कोलमार के। ये प्रोडक्ट बना के उन कंपनियों को फिर सेल करते थे। ठीक है, अब केरी एंड कोलमार चाह रहा था कि सर हमारी हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं ये ज्यादा से ज्यादा सेल हो मार्केट के अंदर और हर मतलब इंसान के पास ये प्रोडक्ट पहुंचे इस टेक्नोलॉजी के। लेकिन हुआ क्या सर, थर्ड पार्टी लॉजिक। भाई केरी दे रहा है कोलमार को, फिर कोलमार दे रहा है अदर कंपनी को, तो कहीं ना कहीं मतलब कॉस्टिंग बढ़ी। और जब कॉस्टिंग बढ़ी तो इनकी सेल में गिरावट आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ऐसे ही अगर करते रहे तो आने वाले टाइम में अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हाँ, सीमेंट के सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 2006 के अंदर एक्शन लिया और ये गए साउथ कोरिया गवर्नमेंट के पास, क्योंकि भाई केरी एंड कोलमार ये दोनों साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर कंपनियां थी। तो ये गई गवर्नमेंट के पास, बोला कि सर हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं। मतलब वहां जाके उन्होंने प्रस्ताव रखा और बोला कि हम एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं जिसके माध्यम से हमारे हाई स्पीड, ये हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं ये इजी वे में हम वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचा सके और साथ में लोगों को एक रोजगार भी दे सके। तो इन्होंने फिर 2006 के अंदर एज ए साउथ कोरिया गवर्नमेंट के जॉइंट वेंचर में इस एटॉमिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की शुरुआत करी। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। फिर जैसे कंपनी स्टार्ट हुई तो कोई ना कोई इसका CEO भी बनेगा। तो हमारी जो कंपनी है इसका CEO है मिस्टर हैंगिल पार्क। ठीक है, अब हम थोड़ा हैंगिल पार्क सर के बारे में जानेंगे। सर ये हैंगिल पार्क है, ये पिछले 27 ईयर से मतलब 27 ईयर प्लस इनका MLM इंडस्ट्री का अच्छा अनुभव है। और साउथ कोरिया में जो रिच मैन होते हैं उनमें इनके टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, और जो वर्ल्ड वाइड फॉर्चून पत्रिका चलती है उनमें भी ये टॉप 10 में आते हैं। इनकी खुद की एक ई-कॉमर्स कंपनी है और MLM इंडस्ट्री में जितने अवार्ड एंड रिवॉर्ड CEO ये फाउंडर लोगों के लिए होते हैं सारे इन्होंने सर 1 by 1 करके अपने नाम कर रखे। यानी कि एक हिस्ट्रिकल मतलब बंदा है, ये अवार्डेड रिवॉर्डेड पर्सन है हमारी कंपनी का जो CEO है वो। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है MLM की दुनिया में। इन्होंने बोला कि अपनी जो एटॉमी कंपनी है इसको हम पूरे वर्ल्ड तक लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको अपनी कंट्री की टॉप बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया सर, 2006 से लेके 2009 तक वही काम किया साउथ कोरिया के अंदर। ठीक है, साउथ कोरिया के अंदर काम करते हुए क्या हुआ, 3 साल के अंदर सर जो इन्होंने सोचा वो पॉसिबल हुआ। यानी कि वहाँ 3 साल के अंदर वहाँ की नंबर 1 MLM कंपनी इन्होंने अपने आप को बनाया। जैसे हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जैसे हमारे यहाँ पे रिलायंस वगैरह है, टाटा, बिरला, ये टॉप आती है इंडिया में, टॉप 5 कंपनियों में आती है। वैसे ही साउथ कोरिया की टॉप 5 कंपनियों में इन्होंने अपने आप को दर्ज करवाया ओनली फॉर 3 इयर्स में। जैसे वहाँ की टॉप कंपनी क्या थी, सैमसंग हो गई, हुंडई, LG, और चौथी जो कंपनी थी टॉप वो थी सर एटॉमी। ठीक है, मतलब टॉप 5 में इसका नाम आने लगा। फिर उन्होंने
इन्होंने फिर वर्ल्ड वाइड क्या किया कि बोला अब हम अपनी कंट्री की टॉप हो चुके हैं, अब वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने 2009 में कंपनसेशन प्लान बनाया और 2010 के अंदर फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मार्केट में एज ए यूएसए में इन्होंने अपनी नींव रखी। अच्छा सर, कंपनसेशन प्लान क्या होता है आपके हिसाब से? कंपनसेशन प्लान वो होता है जिसको अगर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आने वाले 1000 साल तक वही प्लान मार्केट में रन करे और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही प्लान चले। जिस जिस कंट्री में वो जाए वहाँ की करेंसी का डिफरेंस उसमें आए, बाकी प्लान में कोई चेंज ना हो, वो होता है कंपनसेशन। ज्यादातर तो कंपनियों ने हमारी समझ में तो यही किया, जो भी हमने देखा अभी तक, कि उनके प्लान 2-4 साल में बदलते रहते हैं। सही बात है, लेकिन सर हमारे नई नई बात हम बताते रहते लोगों को तो भ्रमित हो जाती है पूरी टीम। आज ये लेकर के आए और कल ये लेके आए, फिर उसी में गुमराह हो जाते हैं लोग। सही बात है। और हमारी कंपनी का ये प्लस पॉइंट है कि कंपनी जिस दिन स्टार्ट हुई थी एज ए इंटरनेशनल मार्केट में 2010 में, तब से लेके अब तक वही प्लान है और आने वाले 1000 साल तक वही प्लान चलेगा। क्योंकि सर हमारा जो प्लान इतना तो होना चाहिए सर कि कम से कम जो भी प्लान लेके आओ, भले उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो वो चलेगा, लेकिन उसमें संशोधन प्रतिदिन होना ये थोड़ा गलत होगा। सही बात है। और हमारे यहाँ पे प्लान में कोई चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि जो प्लान मैं आज इंडिया में आपको बता रहा हूँ यही प्लान यूएसए में लोग दे रहे हैं, यही ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, यही ताइवान, कंबोडिया, सिंगापुर, रसिया, वियतनाम, मलेशिया, हर कंट्री के अंदर सेम प्लान है हमारा। सिर्फ करेंसी का मतलब डिफरेंस है, वो कंट्री टू कंट्री आएगा, सही है कि नहीं है? तो वो चीज है। तो इन्होंने क्या किया भाई, फर्स्ट टाइम यूएसए में गई, फिर धीरे धीरे यूएसए के बाद जापान हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे धीरे धीरे चलते चलते 2018 अब तक ये कंपनी वर्ल्ड की लगभग 16 कंट्री में अपना बिजनेस कर रही है ऑलरेडी। और साथ में कंपनी 30 कंट्री में प्री लॉन्चिंग पीरियड में है, जहाँ पे कंपनी जाने वाली है, गई नहीं है। अच्छा, ठीक है। लेकिन 16 कंट्री में जब तक ये कंपनी पहुंची तो इन्होंने अपना टोटल वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क है लगभग 40 लाख प्लस का इनका हो चुका था, जिनमें से 1 लाख ऐसे लोग हैं जो करोड़पति तक का सफर भी तय करे हैं, सही नहीं है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि 12 साल की हिस्ट्री के अंदर इस कंपनी ने इतना बड़ा फिगर्स दिया है, लोगों का अचीवमेंट रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आउट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, सही है कि नहीं है? पे आउट सही रहा होगा, लोगों ने तभी उसमें जो है अच्छे ढंग से काम किया है। सही बात है, तभी कंपनी की ग्रोथ बन पाई है। सही बात है, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यही होती है सर कि कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा हमारे हिसाब से तो वही होता है जो सबसे नीचे पायदान पे, सही बात, उसको अच्छा लाभ मिल रहा है, बस वहीं से सिस्टम काम करता चला जाएगा। लोग काम करते चले जाएंगे, सिस्टम अपने आप काम करता चला जाएगा। सही बात भाई। जो रूट लेवल होता है, लास्ट जो पर्सन होता है, फ्रेशर जो होता है, फर्स्ट ज्वाइनिंग जिसकी होती है, मतलब लास्ट टाइम नीचे अगर वो सर अच्छा पैसा कमाएगा सिस्टम में, तो मतलब इस चीज की गारंटी है कि उस कंपनी में सक्सेस बहुत बड़ी आने वाली है। और हमारी कंपनी की सक्सेस का राज भी यही है सर, रूट लेवल पे बहुत ज्यादा पैसा ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। मतलब ऊपर तो लीडर्स तो हर कंपनी में कमा रहे हैं, नीचे वाले को खर्चे चाहिए, वो भाग दौड़ करता है, वो मेहनत करता है, फील्ड में वो प्लान दिखाता है, सारे खर्चे उस पे आते हैं, सारा लीडर को कौन सा आता है। हमारी कंपनी ने क्या किया कि उस स्टेज पे, जो पहली स्टेज है, वहां पे उन्होंने ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया। इस वजह से हुआ क्या है कि ज्यादा अचीवमेंट इनकी कंपनी में निकल के आए। ठीक है सर। अब हम बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि ये तो थे इंटरनेशनल मार्केट की। इंडिया में इस कंपनी का रोल क्या रहेगा? तो इंडिया के अंदर ये कंपनी 3 मंथ क्वार्टर सेंसर में अपनी मतलब लॉन्चिंग करने जा रही है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड ऑफिस की। तो सर हमारा जो हेड ऑफिस है वो रहेगा दिल्ली के अंदर। जो आपकी एरो सिटी है, एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो एरिया है, वहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, वो लगभग उसका काम भी कंप्लीट हो गया। आज से लेके मतलब 5 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में उसमें ऑडिट आने वाली है साउथ कोरिया से। जैसे कि चेकिंग वगैरह होगी भाई, एज ए प्रॉपर तरीके से काम अगर कंप्लीट हो गया तो फाइनली मार्च के अंदर अपने हेड ऑफिस की ओपनिंग होने जा रही है। तो ये कंपनी का सर खुद का हेड ऑफिस होगा? खुद का होगा सर। ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि एज ए रेंट पे होता है। ठीक है जी। लगभग इसको 6 महीने हो गए रेंट चलता हुआ, मतलब 5 लाख रुपए पर मंथ इसका रेंट चल रहा है कंपनी के हेड ऑफिस का। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है सर, बगैर काम के इतना रेंट पे करना, सही है कि नहीं है? वरना आज तक डायरेक्ट एमएलएम इंडस्ट्री में हुआ क्या है, कंपनी पहले मार्केट से पैसा उठाती है फिर अपना हेड ऑफिस डालती है, सही है कि नहीं है? क्योंकि होता ही नहीं है। बात करें सर R&D की, तो अपनी मतलब गुड़गांव के अंदर इस कंपनी की R&D रहेगी इंडिया के अंदर, और लगभग 200 एकड़ के अंदर इसका ये प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है। और बात करें अब लॉन्चिंग की, ये तो थी R&D एंड हेड ऑफिस की बात। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूँ, 3 मंथ क्वार्टर सेशन, यानी कि 3 महीने का सेशन रहेगा अपना लॉन्चिंग का। देखो मार्च में इसका हेड ऑफिस की लॉन्चिंग है,
अप्रैल में अपना वेबसाइट आएगा इंडिया का पर्सनल, क्योंकि अभी जो भी रजिस्ट्रेशन हम डाल रहे हैं वो कोरियन पोर्टल से जा रहे हैं कि हेड ऑफिस की जो मेन साइट है कंपनी की उससे डालना पड़ रहा है हमें कोरियन लैंग्वेज में। और अपना मई से सर फर्स्ट पे आउट रिलीज भाई, जिस दिन वेबसाइट आएगा उस दिन तो बिजनेस स्टार्ट ही हो जाएगा जी। ऐसे करके 3 महीने के अंदर कंपनी स्टार्ट होने जा रही है इंडिया के अंदर। और अभी प्री लॉन्चिंग में देखो, आते जो कंपनी आप लोगों ने करी या हम लोगों ने की थी वो कंपनी ऑलरेडी सेटअप में थी, ऑलरेडी रन थी, ऑलरेडी मार्केट में काम चल रहा था। अब कंपनी दो ही सिचुएशन में हम ज्वाइन करते थे, या तो अच्छी कंपनी थी तो वो चल रही थी बढ़िया से, उसमें लोग ज्वाइन हो चुके थे, हर आदमी जानता था कि ये कंपनी है, या फिर दूसरी कंपनी हम कौन सी ज्वाइन करते जो कंपनी भगने वाली होती थी, हमें पता नहीं होती, हम पैसा डाले कंपनी खत्म। लेकिन सही है कि नहीं है, रीजन हुए हैं, सही है कि नहीं है, एमएलएम होते हैं सर, सही है कि नहीं है, फैक्ट है ये, सच्चाई है एमएलएम की। लेकिन ये वो कंपनी है सर, तो अगर आज पे 3 महीने मेहनत करते हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, गारंटी है सर आने वाले 300 साल आपके सेफ है, यानी कि 7 पीढ़ी यहाँ पे सेफ है। क्योंकि इतना बड़ा मतलब ज्वाइंट वेंचर समूह है जो गवर्नमेंट का, वो भी साउथ कोरिया का, अगर अपने साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं लॉसेस के चांसेस तो है ही नहीं, सही कि नहीं है। तो मतलब आपका यहाँ पे कैरियर क्या है, सेफ एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितनी सर एक बात पूछना चाहते हैं बीच में। बताइए। हाँ, ये कहते हैं कि इनके प्रोडक्टों की उपलब्धता कैसे हो पाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सब यही था प्रोडक्ट का। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स को लेके, किस कंपनी के प्रोडक्ट क्या रहेंगे, किस रेंज के हैं, अभी क्या है, क्या सिस्टम है। ठीक है, तो सर देखो हमारा एक मॉल है एज ए एटोमी मॉल, ग्लोबल पोर्टल हमारा खुद का, एज ए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा की तरह ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल आप इसको बोल सकते हैं अपनी भाषा में। इसके ऊपर आज ग्लोबली 370 वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट अवेलेबल है। इंडिया में हम बात करूं तो ये कंपनी लगभग स्टार्टिंग में 70+ प्रोडक्ट के साथ लॉन्च होने जा रही है। अब हम बात करेंगे कि किस किस रेंज और किस किस कैटेगरी के प्रोडक्ट रहेंगे इंडिया के अंदर, ठीक है, या वर्ल्ड वाइड है इनके। सबसे पहले जो रेंज है सर वो है हमारे पास पर्सनल केयर, सेकंड है कॉस्मेटिक, तीसरी हमारे पास हेल्थ केयर, फिर होम केयर, फिर एज ए गारमेंट्स, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। और इंडिया में जब ये कंपनी आएगी तो एग्रीकल्चर का पार्ट भी ऐड करेगी जी लगभग, ठीक है। हाँ, जो कि कृषि प्रधान देश है अपना इंडिया। ठीक है, मतलब कृषि का भी ये पेटेंट, अच्छा जितनी भी रेंज है हमारे पास ये सारे वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट है। अब सर देखो स्वाभाविक सी बात है, जो प्रोडक्ट का नाम आता है तो उस पर हम 3 चीजें चेक करते हैं, सही है कि नहीं है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्वालिटी, फिर चेक करेंगे क्वांटिटी, सही है कि नहीं है, फिर क्वांटिटी जैसे बाद में जस्ट बाद में रेट, यही 3 चीज चेक करेंगे, सही है कि नहीं है। अब बात करें हम क्वालिटी की, तो सर क्वालिटी का रीजन क्या है कि 3000 साइंटिस्ट का तो पैनल है और 1500 PhD स्टूडेंट है। जब इतनी बड़ी प्रोसेस से कोई प्रोडक्ट गुजरेगा, ठीक है भाई, इतनी बड़ी प्रोसेस से जब गुजरेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी आनी है, सही है कि नहीं है जी। देखो पूरी एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा रिसर्च पैनल किसी भी कंपनी के पास नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, आज की डेट में आप चेक कर सकते हो। सेकंड आता है क्वांटिटी, तो सर हमारी एटोमी जो कंपनी है ये वो कंपनी है जिसके पास एक ही पोर्टल पे मैक्सिमम क्वांटिटी के मल्टीपल रिजल्टिव प्रोडक्ट एज ए ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, यानी कि पेटेंट प्रोडक्ट एक ही जगह आपको ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। बाकी किसी भी अदर्स कंपनी में अगर आप जाओ तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एक ही जगह आपको 370 पेटेंट प्रोडक्ट मिले। हाँ हो सकते हैं 2, 4, 10, 15 मिल जाए, एक अलग बात है, लेकिन इतनी सारी रेंज की प्रोडक्ट आपको एक ही जगह नहीं मिलेंगे। फिर बात करें रीजन की, तो सर इंडिया में जब ये कंपनी आएगी या फिर 2025 के जाते जाते इससे ग्लोबल पोर्टल पे लगभग हमारे 1 लाख पेटेंट प्रोडक्ट आने वाले हैं, 1 लाख पेटेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो कंपनी के CEO हैं वो बोलते हैं कि सुई से लेके जहाज तक आपको इस एटोमी के प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। तो रेंज अपने पास ज्यादा होगी, यानी कि क्वांटिटी ज्यादा होगी। फिर बात करें हम रेट की तो सर रेट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का एक लोगो है एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी, मतलब कंपनी इसी पे काम करती है कि हमारी जितनी लो प्राइस के अंदर हमारी जितनी क्वालिटी के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और इसी पे कंपनी काम करती है, मतलब एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वालिटी। मेरी जितनी लो प्राइस के अंदर, ध्यान से सुनना, हमारी जितनी लो प्राइस के अंदर हमारी जितनी हाई
प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप सोच सकते हो सर किस लो प्राइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आ रहे होंगे। हाँ। सही है कि नहीं? और इसी पे काम करती है। पिछले 12 साल की हिस्ट्री है इस कंपनी का, इतिहास है, आज तक वही हो रहा है। इसकी जितनी लो प्राइस में कोई नहीं दे पा रहा, क्योंकि देखो क्वालिटी को देखते हुए प्राइस को कंपेरिजन करना है अपने आप से। सही है कि नहीं है? अब जब क्वालिटी नहीं है तो क्या करेंगे, उससे तो करना ही नहीं है। नहीं वो तो भाई ठीक है, तो क्वालिटी देखना। ठीक है, तो क्वालिटी और प्राइस के मामले में तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी। पूरे वर्ल्ड में हम सबसे लो प्राइस और सबसे बेस्ट क्वालिटी है अपने पास, कोई टेंशन वाली बात। ये तो सिर्फ प्रोडक्ट का पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं विटामिन एम। देखो एक नेटवर्कर अगर इस MLM इंडस्ट्री में आता है अपने सपने लेके, तो कहीं ना कहीं पैसे के लिए आता है। ये कि नहीं है? आपने इतनी सारी कंपनी करी, कहीं ना कहीं वो सक्सेस आपको नहीं मिली जो आप चाह रहे थे। सही है कि नहीं है? तो सर यहाँ पे मैं करूंगा बात अब विटामिन एम यानी कि पे आउट की। तो देखो सर, पे आउट लेने से पहले कंपनी की कैलकुलेशन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी कहाँ से पैसा दे रही है और किधर से निकाल रही है। सही, कितना ले रही है और कितना दे रही है, ये जानना बड़ा जरूरी है। सही है कि नहीं है? तो सर हमारी कंपनी जितना भी पैसा आपको देगी वो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूट है। जो भी पैसा आएगा पीवी से आएगा। और मैं आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इंडिया का एक रुपया हमारी कंपनी की 4 पीवी से लेकर 10 पीवी तक आपको मिलने वाली है। आज तक हो क्या रहा था, 10 रुपए आप पेड करो आपको 4 पीवी मिलेगी। हमारी कंपनी क्या बोल रही है, आप 1 रुपए पेड करो 4 से 10 पीवी आपको हम देंगे। जो भी पैसा जो भी पेमेंट आएगा वो किससे आएगा, पीवी से आप खाने वाला। पीवी से आएगा। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या कि मैं कम पेमेंट ज्यादा पीवी। आज तक क्या हो रहा था, ज्यादा पेमेंट कम पीवी। तो हमारे यहाँ पे पेमेंट भी ज्यादा ही आना है। अच्छा, जितना भी अमाउंट आएगा वो पॉइंट से आएगा। कंपनी ने बोला कि 1 पॉइंट की वैल्यू $5 है। जितने पॉइंट की वैल्यू आपकी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट आ जाएगा। और जो भी पैसा आएगा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब से आ रहा है। अब थोड़ा हम कैलकुलेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कि सब कंपनी चल रही है 16 कंट्री के अंदर। ठीक है, तो 16 कंट्री के अंदर चल रही है। 1 महीने का ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। 1 महीने के अंदर 100 पीवी का बिजनेस हुआ कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल। तो सर कंपनी क्या करेगी उसमें कंपनी 30 पीवी रख लेगी अपने खर्चे के लिए पहले ही। अच्छा, बचा कितना सर? 70 80। हाँ नहीं, 30 निकाल लिया तो 70%। हाँ 70 बचेगा। अब कंपनी क्या करेगी, 30 में से तो 1 रुपए देगी नहीं हमें भाई। वो तो उसके खर्चे R&D एक्सपेंस जितने भी खर्चे वगैरह, एम्प्लॉइज का हो गया, रिसर्च का हो गया ना, साइंटिस्ट का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। हाँ वो तो उसका फिक्स है 30। वो तो 30 वो तो रख ही लेगी। अब बचा 70। तो 70 को कंपनी 100% अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब जो 70 है इसको कंपनी 4 तरीके से हमें देगी। इसकी कैलकुलेशन हम समझते हैं। पहली जो अर्निंग है वो है सर हमारे यहाँ बाइनरी मैचिंग। बाइनरी मैचिंग की कंपनी ने आपके 8 लेवल्स बनाए हैं। और फर्स्ट लेवल पे 1500 रुपए पर डे से लेके सर 1 लाख पर डे तक की आपकी बाइनरी मैचिंग में कैपिंग रहेगी। और इसमें कंपनी 70 का 44% बांटती है। सेकंड जो अर्निंग है सर वो है मास्टरशिप बोनस अर्निंग। इसके अंदर आपकी महीने की 1,20,000 से लेके और मैक्सिमम 1.5 करोड़ पर मंथ तक की अर्निंग है। इसमें आपके 7 लेवल होते हैं। और साथ में यहाँ पे कंपनी 70 का 20% डिस्ट्रीब्यूट करती है। तीसरी जो अर्निंग है वो है सर मास्टरशिप इंसेंटिव एज ए रिवॉर्ड एंड अवार्ड। लगभग हमारे इन 7 लेवल्स पे जो मास्टरशिप बोनस के हैं उन पे कंपनी आपको लगभग 8 करोड़ की केस नगद पुरस्कार भी आपको देती है। चौथी जो अर्निंग है सर वो है हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेंटर अर्निंग। ठीक है, जो बंदा हमारे यहाँ पे एजुकेशन सेंटर लेता है, होता क्या है कि पूरे स्टेट में इसका एक ही एजुकेशन सेंटर होता है। उसी के अंदर एक ऑडिटोरियम होगा, वहां से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से प्रोडक्ट घर पे ही डिलीवर होते हैं। ऐसे नहीं अदर कंपनी की तरह झोला भर के लेके जाना पड़ेगा। सीधा ऑनलाइन पेमेंट डालो, सीधा घर पे प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस कर रही है, तो माध्यम से पहुंचेंगे। हाँ बिल्कुल। इसका क्या है कि लॉजिस्टिक सर्विस भी खुद की है, इंडिया में खुद की होने वाली है। ठीक है, जो कोरियर फैसिलिटी है वो भी इनकी खुद की होने वाली है। हो सकता है टाइम लग जाए लेकिन खुद का ही रहेगा इनका सब कुछ। तो इसमें जो एजुकेशन सेंटर लेगा और उसकी जितनी सेल होगी, जैसे मान लो पूरे स्टेट में आपने ले लिया एक एजुकेशन सेंटर, तो इस स्टेट के अंदर जितनी भी सेल होगी, क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन, कोई भी बंदा करे, अदर कंट्री का करे, जितनी भी सेल होगी उसका 6% उस आदमी को देती है जो एजुकेशन सेंटर लेता है। तो ऐसे करके कंपनी 70% पूरा हमें बांटती है सर।
अच्छा ठीक है। अब बाइनरी मैचिंग कैसे आएगी वो सर आपको इजी में बता देंगे, पीडीएफ है ना, वो थोड़ा स्ट्रक्चर जी। फोन पे समझ में। तो ये सर मैंने बहुत डीपली आपको ये चीजें क्लियर करी है, और जहाँ तक मेरी मतलब सजेस्ट है कि सारी चीजें समझ में ही भी आई होगी, है कि नहीं है? जी नहीं बढ़िया। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, जब उसमें जो है पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हुआ जाएगा और देखा जाएगा तो क्वेश्चन तो करते करते बनते रहते हैं। हाँ हाँ, वो आप पूछिएगा, कोई टेंशन नहीं है, नो डाउट में सारी चीज आपकी क्लियर